वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज से अपन फिजिकल केमिस्ट्री वापस स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में जो लास्ट अपना टॉपिक अपन ने स्टार्ट करा था वो था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है वो अबाउट टू एंड है, अब खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ इसमें रहता नहीं है ना। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती क्या? सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का वो अमाउंट है जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यूं कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per liter of सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। अब एक बात बताऊं कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं अपन एस से। अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। एक तो आपके पास ग्राम में प्रेजेंट हो सकता है और एक आपके पास किसमें प्रेजेंट हो सकता है, मोल में। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है देन यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, unit of solubility will be gram per liter। ग्राम पर लीटर, जैसे 10 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर, यानी कि पर लीटर, यानी कि 1000 ml में आपके पास 10 ग्राम कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है देन उसके लिए यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर। ओके। फिर सेकंड आपके पास क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो में भी प्रेजेंट हो सकता है मोल में। तो मोल में प्रेजेंट हो तो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या आ जाती है, वो आ जाती है मोल पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर भी यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी है, मोल ऑफ पर लीटर भी क्या है, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी है। और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब अपन बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और किसके लिए यूज करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, वैसे अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला वो ही होगा जो पहले फॉर्मूले आ रखे हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस के, है ना। वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैसा ही कुछ फॉर्मूला आएगा अपने पास। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए यूज करते हैं, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्यूट जितने भी होते हैं उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो टर्म यूज की जाती है। कि सर कैसे, कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई ए बी सब्सटेंस है वो अपनी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आपने इसको क्या करा, वाटर में डिजोल्व करा। डिजोल्व करने के बाद ये जो सम अमाउंट ऑफ ए बी जो है उसके एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। पार्शली सॉल्युबल है, पार्शली सॉल्युबल है तो कंप्लीटली अगर आपने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं या 10 मोल्स लिए हैं या फिर 20 ग्राम या फिर 100 ग्राम लिया है तो ये 100 में से 100 ग्राम जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। हो सकता है 100 में से 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, है ना। तो मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं हो, कंप्लीटली पार्शली सोल्यूबल हो, उनके लिए अपन कौन सी टर्म यूज करते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट टर्म यूज करते हैं। अब एबी को वाटर में डिसोल्व करा तो एबी सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एबी एक्वस में। और एबी एक्वस जो है वो आपके पास किसमें डिसोशिएट होगा, वो डिसोशिएट होगा ए प्लस और बी माइनस। किसमें डिसोशिएट होगा, ये ए प्लस और बी माइनस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये ए प्लस और बी माइनस है ये, और इनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है ए प्लस बी माइनस और ए बी एक्वस के बीच में।
A प्लस बी माइनस और ए बी सॉलिड के बीच में कोई भी टाइप का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता है। तो अपन इसके लिए K कैसे लिखेंगे कि K इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ AB। और AB भी कौन सा लिखेंगे अपन, एक्वस लिखेंगे। AB कौन सा रहेगा आपके पास, एक्वस AB रहेगा। सॉलिड स्टेट वाला AB नहीं रहेगा, एक्वस वाला AB रहेगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट K concentration of AB is equals to concentration of A plus and concentration of B minus। जो ये K मल्टीप्लाई बाय AB एक्वस जो होता है इसको अपन कहते हैं KSP which is known as solubility product is equals to concentration of A plus and concentration of B minus। KSP आपके पास क्या आता है, KSP is equals to solubility product। KSP आपके पास क्या आता है, solubility product। या यूं कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास पार्शियली सोल्यूबल सॉल्यूट हो जब वो अपने आयंस में डिसोशिएट होता है तो उनकी आयन की सोल्यूबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। मींस में अगर आपके पास इसकी भी सोल्यूबिलिटी एस है, इसकी भी सोल्यूबिलिटी एस है, तो एस मल्टीप्लाई एस करने पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, पार्शियली सोल्यूबल सॉल्वेंट जितने भी होते, सॉरी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्यूट जितने भी होते हैं उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो सोल्युबिलिटी क्या हुआ, सोल्युबिलिटी का मीनिंग हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इन एनी यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नॉन एज सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा कि जो भी आपके पास आयंस हैं उन आयंस की सोल्युबिलिटी का जो मल्टीप्लाई है या आयंस की सोल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पे कि आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी प्रेजेंट। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है आपके पास हाइपोसैचुरेटेड और एक आपके पास होता है हाइपर सैचुरेटेड। अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस के इक्वल हो, the value of concentration of A plus and concentration of B minus is equals to solubility product, then the solution is known as saturated solution। उस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड। क्या सर सैचुरेटेड का मीनिंग क्या हुआ, सैचुरेटेड का मीनिंग ये हुआ कि अब आपको और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास इफ द वैल्यू ऑफ KSP मींस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या रहता है, हाइपर सैचुरेटेड। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का मींस PPT का फॉर्मेशन होता है। और एक कंडीशन आती है कि KSP की वैल्यू ग्रेटर देन हो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस से, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोसैचुरेटेड। हाइपोसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना। तो हाइपोसैचुरेटेड वाली कंडीशन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ solute to be added। सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का और ज्यादा अमाउंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि KSP की वैल्यू A प्लस और B माइनस के इक्वल हो जाएगी और सॉल्यूशन वापस क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो अगर KSP की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस के इक्वल है देन द सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड, अदरवाइज वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो टाइप आते हैं, एक आता है हाइपर और एक आता है हाइपो।
हाइपर क्या होता है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ KSP, तो हाइपर सैचुरेटेड का फॉर्मेशन होगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा? वो PPT का। मींस नीचे सरफेस पे जाके सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन से, तो उसको अपन क्या कहते हैं? हाइपोसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस इस कंडीशन में सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करने के लिए आपको A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन और ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अपन चेक करते हैं क्या? देखो, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, solubility product। न्यूमेरिकल्स जो है solubility के या फिर solubility product के, वो इसी रिलेशंस पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कौन से टाइप का सॉल्ट है और उनके लिए solubility और solubility प्रोडक्ट में क्या रिलेशन आ रहा है ना? उसी पे क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि सर कैसे। देखो, फर्स्ट टाइप का कि फॉर मोनोवेलेंट कंपाउंड, फॉर मोनोवेलेंट कंपाउंड। सर मोनोवेलेंट कंपाउंड का मीनिंग क्या है? मोनोवेलेंट कंपाउंड का मीनिंग क्या होगा कि जो भी आपके पास कैटायन है या फिर आपके पास एनायन है, कैटायन ले लीजिए या फिर एनायन ले लीजिए, दोनों की वैलेंसी जो है वो क्या होगी? 1। या तो कैटायन जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा? +1 में, और एनायन भी किसमें प्रेजेंट होगा? -1 में। यानी कि कोई भी ऐसा आयन नहीं होगा जो आपके पास +2 या +3 या -2 या -3 में प्रेजेंट हो। तो उसके लिए KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है वो अपन चेक कर लेते हैं। देखो क्या है आपके पास, AB कोई कंपाउंड है, ये आपके पास डिजोल्व हो रहा है वाटर में, किसका फॉर्मेशन कर रहा है? A प्लस B माइनस का। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? A प्लस और B माइनस का। अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S है। तो मैं, फॉर्मूला क्या था अपने पास KSP का? कि सर KSP का फॉर्मूला था KSP इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। ये KSP का फॉर्मूला था। मैंने कहा बहुत अच्छे। KSP A प्लस की वैल्यू कितनी है बच्चों की? सर S है। मैंने कहा B माइनस की कि सर वो भी S है। तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास? कि सर KSP की वैल्यू आ जाती है S²। तो S की वैल्यू क्या आएगी? कि सर S की वैल्यू आएगी रूट में KSP। तो अगर इस टाइप का कोई भी आपके पास सॉल्यूट हो, उसकी सॉल्युबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी हो, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? रूट में KSP। और KSP फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? S²। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इफ कंपाउंड आपके पास मोनोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट, सेकंड कंपाउंड आता है आपके पास फॉर मोनोवेलेंट बाइवेलेंट कंपाउंड। मोनोवेलेंट बाइवेलेंट कंपाउंड कि ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें आपके पास कैटायन की तो वैलेंसी 1 हो और एनायन की वैलेंसी 2, या फिर एनायन की 2 हो, कैटायन की 1 हो। फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया A2B। अब A2B है तो ये कैसे होगा? 2A प्लस और प्लस अपने पास क्या आएगा? B-2। 2A प्लस प्लस आपके पास क्या आएगा? B-2। सर ऐसे कैसे? तो आप खुद चेक कर सकते हो कि A के 2 एटम्स की या 2 आयंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बिकॉज B पे कौन सा चार्ज था? माइनस। B पे कौन सा चार्ज था? माइनस। यहाँ पे आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? S, सॉरी 2S, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी आपके पास? S। मैंने कहा KSP होता क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है? तो आपने कहा सर
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो A प्लस का क्या हो गया स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया B माइनस। कि सर A प्लस का स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज A के कितने आयंस प्रेजेंट थे 2, तो नंबर ऑफ आयंस या जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो हमेशा कहाँ जाती है, पावर में। कि सर A प्लस का ये, तो भैया एक आयन का अगर सॉल्युबिलिटी S है तो दो आयन के कितने हो जाएंगे 2S। तो KSP की वैल्यू क्या आएगी आपके पास कि KSP इक्वल्स टू 2S का स्क्वायर और आपके पास S। 2S का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4S स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय S करोगे तो कितना आ गया 4S क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया KSP का फॉर्मूला। और अगर आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे KSP अपॉन 4 की पावर आपके पास क्या आएगा 1/3। इससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कौन से सॉल्ट के लिए, कौन से कंपाउंड के लिए, मोनोवेलेंट बाइवेलेंट कंपाउंड के लिए जिसमें कैटायन या एनायन किसी एक की वैलेंसी 2 और दूसरे की वैलेंसी 1 हो। अगर आपके पास ऐसे कैटायन या ऐसे एनायन प्रेजेंट है जिसमें दोनों की वैलेंसी 1 हो तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा रूट में KSP। और अगर दोनों की वैलेंस, दोनों में से किसी एक की वैलेंसी 2 हो और एक की 1 हो तो फॉर्मूला क्या आएगा KSP/4 की पावर 1/3। मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट हो गया, मोनोवेलेंट बाइवेलेंट हो गया, थर्ड टाइप का कंपाउंड देखते हैं। थर्ड टाइप का कंपाउंड कौन सा आता है आपके पास, आ गया मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट कंपाउंड। मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट कंपाउंड मीन्स कैटायन या एनायन में से किसी एक की वैलेंसी 1 हो और दूसरे की वैलेंसी आपके पास 3 हो, तो फिर सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर ऐसा कोई कंपाउंड भी है क्या, देखो AlCl3 है ना, AlCl3 में एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3 और Cl की वैलेंसी कितनी होती है -2। ये सर इससे पहले करवाया था वो, उसमें भी आपके पास एग्जांपल आ जाता है BaCl2 जिसमें Ba पे चार्ज कितना होता है +2, Cl पे चार्ज कितना होता है -1, है ना। उस कंपाउंड तो सारे ही प्रेजेंट होते हैं, मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट होगा, मोनोवेलेंट बाइवेलेंट होगा, मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट होगा। मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट है AB3। अब AB3 है तो किसमें ये डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा A+3 प्लस आपके पास 3B माइनस, A+3 और 3B माइनस। कि सर ऐसे कैसे, मैंने कहा B के कितने हैं 3 आयंस, तो 3B क्या आएगा माइनस और A पे कौन सा चार्ज आएगा +3। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है आपके पास 3S। कि सर 3S कैसे हुई, बिकॉज एक आयन की अगर S है तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 3, तो सॉल्युबिलिटी इसकी भी कितनी हो जाएगी 3S। अब मैंने कहा KSP देखोगे आप, अब आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो KSP। ये आपने करा A+ आयन की कंसंट्रेशन, ये आपने करा B- आयन की कंसंट्रेशन। स्टोकियोमेट्री जो है वो हमेशा कहाँ जाती है, पावर में जाती है। तो KSP आपके पास क्या आ जाएगा कि KSP इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई बाय 3S का क्यूब। मल्टीप्लाई किसका आ गया 3S का क्यूब, तो KSP कितना है आपके पास S मल्टीप्लाई बाय 27S क्यूब, या फिर जो KSP है वो कितना आएगा 27S की पावर 4। तो फिर सोल्यूबिलिटी कितनी आ जाएगी, सोल्यूबिलिटी अपने पास आएगी KSP अपॉन 27 की पावर 1/4। ये सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला होगा किसके लिए, फॉर मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट कंपाउंड लाइक AlCl3 के लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि कोई ऐसा कंपाउंड है A2B5 या A2B3 ले लीजिए, बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट A2B3, A2B3 है, उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2A+3 प्लस 3B-2।
इसकी सॉल्युबिलिटी और केएसपी का फॉर्मूला बता दो आप जल्दी से।